इंडिया ने चांद पर कदम कैसे रखा? पहली बार ऐसे हैरत अंगेज और खौफनाक हकायक जो आपको लाजमी चौंका देंगे। आज इंडिया चांद पर पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि इंडिया के चांद पर कदम रखने के बाद क्या ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा? क्या इससे पहले इनका मिशन नाकाम क्यों हुआ था? और हाँ, इंडिया के साइंसदानों ने चांद पर क्या देखा? इस मिशन को कितने दिन लगे? और क्या इंडिया के लोग अब अपनी रिहाइश चांद पर करेंगे? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हम अपने नाजरीन के लिए हैरत से भरी और हकीकी मालूमात वाली वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अमरीकी खलाई इदारा नासा 1958 में कायम हुआ, जबकि इंडियन खलाई एजेंसी ISRO का कयाम 1969 में अमल में आया। यानी पाकिस्तान के पहले खलाई तहकीकी इदारे स्पार्को के 8 साल बाद। स्पार्को की बुनियाद 1961 में डाली गई। डॉक्टर अब्दुल सलाम इसके बानी, पहले डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर थे। जून 1962 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान ही की सरजमीन से कामयाबी के साथ अपना पहला रॉकेट खला में भेजा। पाकिस्तान खला में रॉकेट भेजने वाला तीसरा एशियाई और 10वां आलमी मुल्क था। भारत भर में खलाई मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही थी। कहीं खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया तो कहीं आर्टिस्ट फनपारे बनाकर मिशन की कामयाबी के लिए पुरुमीद दिखाई दे रहे थे। स्कूल्स में भी बच्चे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए दुआ गो थे। चंद्रयान 3 मुमकिना तौर पर 23 अगस्त को चांद पर उतरा। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का चंद्रयान 3 के चांद पर कामयाबी से उतरने के मनाजिर भी बहुत अजीब थे। इससे पहले अमेरिका समेत दुनिया के चंद दीगर ममालिक ने भी चांद के जनूबी हिस्से पर पहुंचने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे थे। भारत में चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग दिखाने के लिए मुताद्दिद मकामात पर स्क्रीन्स लगाई गई थी। लोगों ने इकट्ठे होकर लाइव मैच की तरह ये मनाजिर देखे और खलाई मिशन की कामयाबी पर जश्न मनाया। इंडिया का चंद्रयान 3 कुछ देर पहले ही चांद पर उतर चुका है और ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद के इस हिस्से पर किया गया जहां पहले कोई नहीं गया। चांद पर उतरने और लैंडिंग को लाइव दिखाया गया है और हर 5 या 10 सेकंड्स बाद चंद्रयान भी अपनी खिंची हुई तस्वीर भी भेजता रहा। इस मिशन से कबल सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ने चांद की सतह पर कंट्रोल लैंडिंग हासिल की थी। कल से खबर आ रही थी कि भारत का तारीखी खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के करीब है, जहां आलमी ताकतों के खलाई मिशन की दौड़ में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक चांद पर उतरने की कोशिश भारत के लिए एक तारीखी लम्हा है, क्योंकि ये आलमी खलाई ताकतों की तरफ से तय किए गए संग मीलों को तेजी से अबूर कर रहा है। 2014 में भारत मरीख के गिर्द मदार में सैटेलाइट लगाने वाला पहला एशियाई मुल्क बन गया था और अगले साल तक जमीन की मदार में 3 रोजा इंसान बरदार मिशन भी शुरू किया था। हिंदुस्तान के पास निस्बतन कम बजट वाला एरोस्पेस प्रोग्राम है, लेकिन 2008 में चांद के गिर्द चक्कर लगाने के लिए पहली बार तहकीकात भेजने के बाद से साइज और रफ्तार में काफी इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि भारत की तरफ से ये मिशन तकरीबन 6 हफ्ते कबल हजारों अफराद के सामने शुरू किया गया था, लेकिन चांद तक पहुंचने में 1960 और 1970 की दहाई के अपोलो मिशनों के मुकाबले में ज्यादा वक्त लगा, जो कि चंद ही दिनों में पहुंचे थे। यानी भारत ने इससे पहले भी 2 बार चांद के जनूबी कुत्ब के लिए मिशन रवाना किया था, जो नाकाम हो गए थे। आए अब इस सारे वाक़े की हकीकत जानते हैं। दरअसल भारत की तरफ से चंद्रयान 3 नामी खलाई जहाज गुज़श्ता माह चांद पर रवाना किया गया था। चंद्रयान लफ्ज का मतलब संस्कृत जबान में मून क्राफ्ट है, जो कि भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम 6 बजे जनूबी कुतुब के करीब पहुंचने वाला है। भारतीय नशरियाती इदारे टाइम्स ऑफ इंडिया की आज सफ़ा अव्वल पर भी ये सुर्खी शाया है कि भारत चांद पर पहुंच गया। भारत की तरफ से 2019 में भी चांद पर खलाई जहाज भेजने की कोशिश की गई थी, जो कि नाकाम हुई, जबकि हालिया कोशिश तकरीबन 50 बरसों में रूस का पहला चांद मिशन चांद की सतह पर गिरकर तबाह होने के चंद दिन बाद हुई है। चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ था और 40 दिन के तवील सफर के बाद
ये 23 अगस्त को चांद के जनूबी कुतुब पर उतरा। कबल अज़ीं साबिक इंडियन स्पेस चीफ के सिवान ने कहा था, लैंडर के जरिए भेजी गई ताज़ा तरीन तस्वीर से मालूम होता है कि सफर का आखिरी मरहला कामयाब होगा। चंद्रयान 3 ने बुध की शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस खलाई जहाज ने चांद के मदार में दाखिल होने से पहले तकरीबन 10 दिन जमीन के गिर्द चंद चक्कर लगाए, जिसके बाद ये पहले ट्रांसलोनर और फिर 5 अगस्त को चांद के मदार में दाखिल होने में कामयाब हुआ था। 17 अगस्त को इस मिशन का आखिरी मरहला शुरू हुआ था, जब लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ, जो बाद में इसे चांद के करीब ले गया था। कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतरी और वहां मौजूद चट्टानों और गढ़ों के गिर्द घूमी। इस दौरान वो जमा किए जाने वाले अहम डेटा और तस्वीर को वापस जमीन पर तज्जिए के लिए भेजती रही। चांद की सतह पर उतरने वाली ये गाड़ी ऐसे आलात लेकर गई जो चांद की सतह की खुसूसियात, सतह के करीब के माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है जैसे मामलात का मुतालिया करने के लिए टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में भी मालूमात जमा करती रही। चंद्रयान 3 मिशन के बड़े अहदाफ में से एक पानी से बनने वाली बर्फ की तलाश है। साइंसदानों का कहना है कि चंद्रयान इस बर्फ की तलाश में कामयाब रहता है तो मुस्तकबिल में चांद पर इंसानों की रिहाइश में मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ साइंसदानों को चांद की सतह के बारे में बहुत कम इल्म है और इनका ये कहना है कि यहाँ उतरना खतरनाक या मुश्किल हो सकता है। ताहम इनका ये भी कहना है कि इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि चांद का जो हिस्सा साया में है वहाँ पानी की मौजूदगी के आसार मिले। इसरो ने इससे पहले भी दोबारा चांद के जनूबी कुतुब के लिए मिशन रवाना किया था, जो कि नाकाम हो गए थे। ताहम चंद्रयान 3 के इस खित्ते में उतरने की कोशिश कामयाब रही। इसके नतीजे में इंडिया चांद के इस हिस्से पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला और अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो ने कामयाब लैंडिंग के बाद अपने हेडक्वार्टर के ऑपरेशन सेंटर की तस्वीर भी शेयर की, जहां साइंसदान और टेक्निकल स्टाफ कामयाब लैंडिंग पर खुशी का इजहार करते नजर आए। ये कामयाबी हासिल होने के फौरन बाद इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि ये एक पुरमसरत मौका है और ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी नहीं बल्कि सबकी कामयाबी है। उन्होंने कहा, हमारा नजरिया है कि एक दुनिया एक कौम। हमारा चांद का मिशन खलाई साइंसी तहकीक की जानिब एक मस्बत कदम है। इंडिया मुस्तकबिल में अपनी खलाई तहकीक को चांद से आगे लेकर जाएगा और जल्द इसरो सूरज पर तहकीक के लिए अपना मिशन भेजेगा। नरेंद्र मोदी का कहना था कि आज इंडिया के हर घर में जश्न का समा है। मैं भी इस जश्न में अपनी कौम के साथ हूँ। मैं चंद्रयान की पूरी टीम को और इस मिशन में किसी भी तरह मदद करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। इनका मजीद कहना था, आज आप सबकी मेहनत से हम उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां आज तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं पहुंचा। ये मिशन दीगर ममालिक के खलाई मिशंस की भी मदद करेगा। ये दिन हमें एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब लेकर जाने वाला है। चंद्रयान मिशन इंडिया और इसकी खलाई तहकीक की एजेंसी इसरो के लिए एक बड़ी फतह की नुमाइंदगी करता है। दरअसल इंडिया का खलाई प्रोग्राम काफी हद तक मवासलात और जमीन का मुशाहिदा करने वाले मसनूई सैयारों के जरिए अपने तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने पर मरकूज है। खला अजीम ताकतों के दरमियान मुकाबले का एक और मैदान बन गया है और इंडिया बढ़ती हुई नई आलमी खलाई दौड़ में तेजी से मगरबी ताकतों के साथ शराकत कर रहा है। ये कामयाबी हासिल करने के बाद अब तमाम लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिरकार इंडिया को इस मिशन से क्या फायदा हासिल होगा? क्या अब इंडिया पूरी दुनिया पर राज करेगा? क्या अब इंडिया पूरी दुनिया का सबसे अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा? इस मिशन की कामयाबी से इंडिया के दूसरे खलाई अज़ाइम को तक़वियत मिलेगी, जिसमें 2024 में इंसानी खलाई मिशन का आगाज भी शामिल है। इसके साथ साथ ये मिशन इस लिहाज से भी अहम है कि इस तरह के मिशंस कई ऐसे ममालिक को एक साथ जोड़ते हैं जो मुश्तरका साइंसी मकासद के उसूल के लिए ताउन करते हैं। इसके साथ साथ इंडिया के सबसे अमीर तरीन और टेक्नोक्रेट लोगों का कहना है कि तरक्की पजीर ममालिक को अपने शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की तसव्वुरात की जरूरत है।
दिफा के लिए खलाई टेक्नोलॉजीज भी जरूरी हो गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इंडिया के चांद पर कदम रखने के बारे में क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कीजिएगा। और इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।